नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण गिते विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से, जिसका मोटो है एक कदम वित्तीय आज़ादी की ओर। हम पहले से काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं। हमने अभी एक सीरीज चालू की है तारीफ के ऊपर। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए थे। ये तारीफ जो ट्रम्प ने लगाया है उसके ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो अब आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। तो ये आखिर तारीफ जो ट्रम्प ने लगाए है, तो उसका रीज़न क्या है, ये अब आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी देखा है पहले भी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कुछ तो कारण होता है, उसके वजह से परिणाम भी होता है। तो ये तारीफ आखिर लगाए क्यों? ऐसे ही ट्रम्प के मन में आया, उसने कर दिया, या वो एक्सेंट्रिक है इसलिए कर दिया, या इसके पीछे कुछ रीजंस भी है? तो वो रीज़न जानने की आज कोशिश करेंगे। तो आखिर ट्रम्प ने ये तारीफ क्यों लगाए, क्यों उसको लेके वो इतना सीरियस है? तो इसका रीज़न है डेट, जिसको हम बोलते हैं कर्जा, है ना। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात है, क्योंकि कर्जा यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब कितना? 36 ट्रिलियन डॉलर्स। अभी इतना बड़ा कर्जा अगर उसने लिया है तो उसको वो वापस भी करना पड़ेगा। जब भी आप कोई कर्जा लेते हो तो आपको वो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के ऊपर कर्जा है? इसके पहले नहीं था? इसके पहले भी था, लेकिन इतनी मात्रा में था वो हमें मालूम नहीं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ कर्जे का अमाउंट 35 ट्रिलियन डॉलर्स, इतना ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक रेशियो, जिसे हम बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो, है ना। तो एक कंट्री का 2 बातें होती है, जीडीपी और दूसरा बात होती है डेट। तो वो जीडीपी कितना है, डेट कितना है, उसका एक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। अभी फिलहाल जो है वो यूएस ने क्रॉस कर दिया है 130% ऑफ जीडीपी, उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो आप सोचिए, यूएस का जो कर्जा है इट इज़ मोर देन 130% ऑफ जीडीपी। ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? समझो अगर आप 100 रुपये कमाते हो, आप 130 रुपये खर्चा करते हो, ये 30 रुपये का डिपिसिट है। और ये हर महीने आप कैरी करते हो, हर साल कैरी करते हो। तो यही पोजीशन यही हालात कुछ यूएस की है। तो इसके पहले भी ऐसा हुआ था, इसके पहले भी हुआ है। हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो इसके पहले हुआ था 1860 में, जब यूएस में सिविल वॉर हुआ था। वो टाइम पे अमेरिका का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, 1860 से पहले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जब ये क्राइसिस हुआ, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यूएस गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम अभी लोगों से टैक्स वसूलेंगे। तब से इनकम टैक्स जारी हो गया। तो उसके बाद इनकम बढ़ने लगा गवर्नमेंट का, डिफिसिट कंट्रोल में आ गया। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम भी ऑर्गेनाइज हो गया, फेडरल रिजर्व ने चार्ज ले लिया। तो अच्छा चल रहा था। लेकिन 2 घटनाएं बहुत बड़ी घड़ी, 2 नहीं बल्कि 3, जिससे डिफिसिट फिर से बढ़ने लगा। सबसे पहले हुआ 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला महायुद्ध। वो टाइम पे यूएस ने उसको फाइनेंस किया था वेपन्स के जरिए। वो टाइम पे यूएस का जो डेट है, कर्जा, वो काफ़ी बढ़ गया था। वो था वो टाइम पे 25 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद आया 1929 में द ग्रेट रिसेशन, जिसे हम बोलते हैं, है ना। पूरी दुनिया रिसेशन में थी, पूरी दुनिया मंदी में थी। वो टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा बढ़ गया था यूएस के ऊपर। 1939 से लेकर 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो टाइम पे भी यूएस का कर्जा काफ़ी बढ़ गया था। अभी इसके बाद 1945 के बाद पूरी दुनिया जो है वो स्लो डाउन में थी। सारी की सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, हालात बहुत ख़राब थी। उसके बाद लेकिन यूएस जो था, यूएस का जो कंडीशन था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसने फाइनेंस किया था दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए। पैसा भी था, डेट था, लेकिन पैसा भी था। उसके बाद वो बन गया ग्लोबल सुपर पावर, और ऐसा डिसाइड हुआ कि डॉलर अब रिजर्व करेंसी बनेगा। अभी डॉलर रिजर्व करेंसी बनने के कारण यूएस का जो पावर है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो बिजी थी अपनी इकोनॉमी संवारने में, है ना। वो काफ़ी डाउन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसके बाद एक 50-60 साल इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो काफ़ी बढ़ गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने के कारण जो यूएस का डेट है वो भी काफ़ी कम हो गया। तो ये प्रॉब्लम हुआ कब? एक टू 2000 में, जब .com बबल हुआ वो टाइम पे, और दूसरी बार 2008, सब जो आज सब आप लोग जानते हो, उसे बोलते हैं हम सब प्राइम क्राइसिस, है ना। वो टाइम पे लेमन ब्रदर्स जो बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया था। अभी देखो, जो ही कोई
बड़ा बैंक या बड़ा इंस्टीट्यूट जब बैंकरप्ट हो जाता है तो वो अकेला नहीं गिर जाता है, वो एक कैस्केड होता है, कैस्केड ऑफ इवेंट्स। वो अपने साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे छोटे छोटे बैंक्स इनको अपने साथ लेके जाता है, उनको अपने साथ डूबा जाता है। तो इसमें इन्वेस्टर का काफ़ी नुकसान होता है, लोगों का जो पैसा है वो भी डूब जाता है। तो वो टाइम पे भी यूएस का डिपिसिट था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो उसके बाद थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, 3-4 साल तो वैसे नॉर्मल गुजरे, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आया कभी 2020 में। क्या हुआ 2020 में? कोविड पैंडेमिक में हुआ इकोनॉमिक शटडाउन। लोग घर पे बैठे थे, है ना, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद था, इंडस्ट्रीज बंद थी, फैक्ट्रीज भी बंद थी, लोगों के पास इनकम नहीं था। लेकिन लोगों को जो बेसिक नीड्स होती है उसके लिए तो पैसा लगता है। तो यूएस ने क्या किया, फेडरल रिजर्व को बोला पैसा छापो, प्रिंट मनी। उन्होंने पैसा प्रिंट किया और लोगों के हाथ में दिया। इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये पैसा सिर्फ प्रिंट नहीं किया, उन्होंने बॉन्ड्स भी काफ़ी जारी किए, है ना। तो उनका जो डेपिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया। और एक कारण है ये डेट होने का या कर्जा होने का, बेल आउट कल्चर जिसको बोलते हैं, है ना। काफ़ी सारी बड़े बड़े कंपनीज या इंडस्ट्रीज ये खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देती है, तो उनको गवर्नमेंट बेल आउट कर देती है इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए। ये बेल आउट की वजह से भी गवर्नमेंट का कर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। क्योंकि अगर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ता है और लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा भी उसमें डूब जाता है। अभी ये कर्जा यूएस ने मतलब कैसे खड़ा किया, ये पैसा आया कहाँ से? तो यूएस ने क्या किया, उन्होंने अपने बॉन्ड या ट्रेजरी नोट्स बेचने शुरू कर दिए। तो ये होता क्या है, ये ट्रेजरी या बॉन्ड, ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है जो यूएस अपना ट्रेजरी नोट्स बॉन्ड जो इन्वेस्टर उनको देते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि मैच्योरिटी के बाद उनको वो उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। तो ये बोरोर होते कौन है? ये बोरोर अभी लोकल उधर के भी है, म्यूचुअल फंड वाले भी है, हेज फंड्स वाले भी है, और बाकी कंट्रीज भी है। अभी बाकी कंट्रीज यूएस का डेट क्यों खरीदेगी, ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड क्यों लेगी? उसका जवाब है डॉलर, जो एक रिजर्व करेंसी है। अभी बाकी सारे कंट्रीज को जो ट्रेड करना पड़ता है आपस में या यूएस के साथ, वो डॉलर में ही करना पड़ता है। इसके लिए उनको लगता है डॉलर का रिजर्व जितना ज़्यादा रहेगा उतना उनके ट्रेड के लिए अच्छा होता है। इसलिए वो यूएस का ट्रेजरी नोट्स या बॉन्ड ये बोरो करते रहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इससे उनको स्टेबल इनकम मिलता है। कभी आपने सोचा है आपका पेंशन फंड का पैसा या डेट फंड का पैसा ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ये पैसा जाता है बॉन्ड्स या ट्रेजरी नोट्स में। वो शायद गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेजरी नोट्स में भी जाता है, या यूएस का जो बॉन्ड या ट्रेजरी नोट्स है उसमें भी इन्वेस्ट होता है। तो ट्रम्प का प्रॉब्लम क्या है या यूएस का प्रॉब्लम क्या है? अभी ये डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, $36 ट्रिलियन ये बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आप देखोगे पिछले 6-7 सालों में 2019 में जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट था डेट के ऊपर वो $350 बिलियन था। अभी 2024 में ये है ऑलमोस्ट $900 बिलियन। इतना वो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। और ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हर 100 दिन के बाद $1 ट्रिलियन से बढ़ जाता है। तो ये जैसे जैसे टाइम जाएगा ये जो डेफिसिट है ये बढ़ेगा और इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण ट्रम्प जो है वो टेंशन में है और उसको ये कम करना है। लेकिन अगर डेफिसिट अगर जो है वो उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, दो चीज़ें हैं, इनकम और दूसरा एक्सपेंस। एक तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी बातें, इनकम में क्या है, एक्सपेंसेस में क्या है, अभी इसके लिए एक अलग से सीरीज बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज तो हमें बस इतना जान लेना था कि ये टैरिफ का जो मामला है, ये जो टैरिफ है ये ट्रम्प ने, यूएस ने क्यों लगा है और उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये है यूएस का डेट, कर्जा। तो आज का वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं। और जो इसके जो अलग अलग फैक्टर्स है वो जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, ट्रम्प इसको किस तरह मॉडिफाई कर सकता है या एक्चुअली कर सकता है या नहीं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके ऊपर हम सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा
और आपको से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।